Hello बच्चों, our question is the perpendicular distance of the center of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 from the tangent to the ellipse at P is D. If f1 and f2 be the two foci of the ellipse, then for a square bracket में 1 minus b square upon d square is equal to, our first option is pf1 plus pf2 का square. Our second option is pf1 into pf2. Our third option is pf1 का square plus pf2 का square. Our fourth option is pf1 minus pf2 का whole square. इसमें क्या है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है एलिप्स से जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो उस पर कोई टेंजेंट है पी पॉइंट, वहां से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो डी है, और हमें दो फोकई पॉइंट दिए हैं f1 और f2 ऑन द एलिप्स. तो हमने बताना है कि 4a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करने में मदद करेंगे. जैसे कि हम एलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. एक तो हम इसमें टेंजेंट ऑफ एलिप्स की इक्वेशन यूज करेंगे, टेंजेंट ऑन एलिप्स की इक्वेशन. एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. एक हम इसमें पी पॉइंट जो कि एलिप्स और टेंजेंट पे लाई करता है उसके पॉइंट्स देखेंगे जो कि होते हैं ए कोज ऑफ थीटा एंड बी साइन ऑफ थीटा. फोर्थ इसमें हम देखेंगे कि pf1 और pf2 की वैल्यू क्या होती है एज पर द एलिप्स प्रॉपर्टीज. तो हमें एलिप्स की जो इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इसमें जो P पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A कोज ऑफ थीटा माइनस B साइन ऑफ थीटा. ये हमारी डायग्राम बन गई. ये हमारा एलिप्स है जिसकी की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. ये टेंजेंट के ऊपर P पॉइंट लाई करता है जिसके की कोऑर्डिनेट A कोस थीटा कोमा B साइन थीटा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है और ये हमारा सेंटर है जिसके की पॉइंट 0 0 है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसकी इक्वेशन निकालने से पहले हम टेंजेंट की को टच करके निकलता है जिसके की कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा और बी साइन थीटा है. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स कोस ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन ऑफ थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1. ये कैसे आया, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमने इसमें टेंजेंट एट पी पॉइंट निकाला है. तो फर्दर अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द सेंटर 0 0. तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी इक्वेशन होती है d अपॉन मॉडुलस ऑफ, जो भी हमारी इक्वेशन है x कोस ऑफ थीटा अपॉन a प्लस y साइन ऑफ थीटा अपॉन b माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, मतलब x का कोऑर्डिनेट प्लस y का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर का अंडर रूट, ये होल का मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो सेंटर पे है तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0.
ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी डी की, वो बन जाएगी 0 + 0 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर का होल मॉडुलस। तो जब हम 1 अपॉन डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अब हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। तो अब हमें पता है डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव टर्म लेके चलेंगे। वैसे भी ये दोनों स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर को अगर हम ऐड भी करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी। तो हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव टर्म लेके चल रहे हैं फर्दर। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की। तो हम 4a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो अब हम 4a स्क्वायर d स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें क्या रह गया, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का फिर माइनस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करें, 4a स्क्वायर को कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो 4a स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 4 a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू होती है, एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर के बराबर, जो कि इलिप्स में होती है 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर का अंडर रूट होल का। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम इसको ई स्क्वायर लिख सकते हैं एज पर द एलिप्स प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो जब हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
हमें पता है Pf1 की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस E cos ऑफ थीटा, और Pf2 की वैल्यू क्या होती है, A मॉडुलस 1 माइनस E cos ऑफ थीटा एज पर द एलिप्स प्रॉपर्टी, क्योंकि एलिप्स की प्रॉपर्टी हमें पता है Pf1 प्लस Pf2 की वैल्यू 2a के बराबर होती है। तो इस हिसाब से जब हम Pf1 माइनस Pf2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी AE cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ A प्लस AE cos ऑफ थीटा। माइनस A और A कैंसिल आउट हो गया, तो आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास क्या बचा, Pf1 माइनस Pf2 की वैल्यू क्या बची, 2AE cos ऑफ थीटा। तो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो जो कि हमारे पास आ गई है Pf1 माइनस Pf2 के बराबर। तो हमने इसका वैल्यू पुट कर दी, तो हमने क्या निकालना था, 4a² 1 माइनस b² अपॉन d² की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ गई Pf1 माइनस Pf2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर डी ऑप्शन बन गया, जो कि है Pf1 माइनस Pf2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन गया डी। थैंक यू।